जो जो लोगों ने 2016 के अंदर आवास योजना के जो फॉर्म भरे थे तो वो रद्दी में पड़े हुए थे। तो हमने हमारे जितने भी लोग थे 132 लोग जो है तो हमने उनको बाज़ाब्ता हमने स्टाम्प के साथ में ला के दिए कि भाई आपका हमने भर दिए और आखिरी तक इंशाल्लाह जब तक इनको घर नहीं मिलेगा तो जब तक मैं इनके साथ में रहूँगा। ये तो घर तो हम दिलेंगे इंशाल्लाह, जो बेघर जितने भी लोग हैं उसके अंदर। तो मैं ये मेरे तीनों वार्ड के अंदर, क्योंकि भाईजीपुरे से मैं अकेला चाहिए जो ये मुद्दा मैंने उठाया। अभी तक ये सब सोए हुए थे, अभी देखो भाईजीपुरे में जो है तो ये चुप चुप के दूसरे जो है तो वो ये मुद्दा उठाना चालू करेंगे। लेकिन अभी पूरे फॉर्म मैंने सबमिट कर लिया, अब इनके चुप चुप के इनके ढोंग चालू हो जाएंगे। ये लोगों को कुछ करेंगे नहीं ये लोग। लेकिन अब जो बेघर है जितने भी है तो हम वक्फ बोर्ड से जा ज़मीन है हम उनकी पूरी मालूमात निकालेंगे और ये जो जितने भी है जो चोरा जो हमारे हक की ज़मीन खा रहे, इंशाल्लाह जब ये आवाम रोड पे उतर जाती और हक लेने पे जब आ जाती तो अच्छे सरकार भी पलट जाती। तो ये लोग क्या, ये चोरों का क्या, ये चोरों से ज़मीन लेना कोई बड़ी बात नहीं रहेंगी। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं बाजीपुरे में मौजूद हूं। वार्ड नंबर 59-60 में इमरान भाई के नाम से मशहूर सोशल वर्कर हैं, ये समाजी खिदमतगार है। और जैसा सबको पता है सोशल मीडिया के माध्यम से कि केंद्र सरकार की ओर से 40,000 घरों को मंजूरी मिली घर की योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। क्योंकि ये मामला बहुत पुराना हो चुका था, 6-7-8 साल के बहुत पुराना हो चुका था। कई लोगों को बहुत परेशानी भी हो रही है, किसके फार्म गुम गए हैं, किसकी बहुत समस्या हो रही हैं। इन तमाम परेशानियों को देखते हुए इमरान भाई ने जो है एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि तमाम अपने वार्ड के अंदर ऐसे लोग जिन्होंने फार्म भरा था तो उनकी टेक्निकल परेशानी क्या है, उनकी मजबूरी क्या है, उसकी रहनुमाई के लिए आ गया है। चलिए विस्तार से पूरी जानकारी लेते हैं कि ये काम किस तरह शुरू कर रहे हैं और आगे क्या काम करने वाले हैं। भैया इसके बारे में ये बोलिए। तो सोशल मीडिया में सबको पता है कि हमारे औरंगाबाद के खास जनता साहब ने विधानसभा में पार्लियामेंट आवाज़ उठाए, उसके बाद ये मामला उठा। तो खैर ये अलग विषय है, मैं राजनीति की बात नहीं करूँगा, लेकिन उसके बाद से पूरे औरंगाबाद में हलचल है। लेकिन आप भी कहने के समाजी खिदमत को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाद थोड़ी जानकारी दें आप किस तरह से आप काम कर रहे हैं। मैं ये तकरीबन ये जो है ये प्रधानमंत्री आवास योजना के हमारे खमर साहब है महानगर पालिका के, तो मैं तकरीबन उनके साथ में 4-5 साल से मैं उनके संपर्क में ये चीज़ की बात है। और ये जो है ये मेरा ये मैंने ऐसा फॉर्म भरा था, ये भी आने वाले 20 तारीख से को हमने फॉर्म भरे थे। हमारी जब खमर साहब से बात हुई तो वो लोगों ने बोले कि भाई जगह अलाउट हो चुकी है। अच्छा। एक इसमें हुई 30 गाँव के अंदर अपनी एक ज़मीन हो गई, फिर उसके बाद में चिकल थाने में हुई, फिर हरसूल के अंदर हो गई और सुंदरवाड़ी में हुई और ये पाड़े गाँव के अंदर हुई। तो ये 5 जगह ज़मीन अलाउट हो चुकी है लोगों के वास्ते में। तो हम 5 साल से ये लोगों के इसमें थे, टच में थे कि भाई कहाँ तक ये प्रोसीजर पहुँच रहा। इसके पहले भी जो है तो अभी भाईजीपुरे से जो है तो हमने फॉर्म बांटे थे वार्ड नंबर 58, 59 और 60 से। तो हमने जो फॉर्म बांटे के बाद जो लोगों ने 2016 के अंदर आवास योजना के जो फॉर्म भरे थे तो वो रद्दी में पड़े हुए थे। तो हमारे भाईजीपुरे से किसी ने ये चीज़ की आवाज़ नहीं उठाया। हम शुक्रिया अदा करते खासदार साहब का जिन्होंने ये मुद्दे के वास्ते में आवाज़ उठाए और ये पास करा के लेके आए इंशाल्लाह। तो हमने ये जितने भी हमारे जो वार्ड के लोग हैं, जो गरीब तबका है, हमारे सलम बस्ती है, तो हमने ये जो 5 जो भी यहाँ पे जो भी जगह डिसाइड हुई तो उसके अंदर हम जा के जो रहने वाले हमको जहाँ नज़दीक पड़ती है ज़मीन तो हम वहाँ पे ये लोगों को जगह दिलाने की कोशिश करेंगे। इमरान भाई हम देखते हैं कि अक्सर क्या होता है, खासकर दलित और मुस्लिम समाज की बस्तियाँ ये अक्सर ये किराएदार रहते हैं और घर खाली करते रहते हैं। अक्सर ये होता है इनके आधार कार्ड गुम जाते हैं, राशन कार्ड भी गुम जाते हैं। अब 6-7 साल 8 साल का वक्फा हो रहा है, इतनी देर का मामला चल रहा है, कई लोगों के पास फार्म गुम चुके हैं। इसके कई लोगों ने हमसे भी कहा है। अब सवाल ये कि जिनके पास फार्म गुम गए, खो गए, उन्होंने क्या करना है। अभी मैंने पूरे 162 फॉर्म भरा मेरे ऑफिस के ऊपर, तो उसके अंदर थे 10-12 लोग ऐसे थे जिनके फॉर्म गुमे हुए थे। तो हमने उनके आधार कार्ड लिए, आधार कार्ड पे से जाके हमने उनके नंबर निकाले और उनको लाके उनका फॉर्म हमने भर के लाके दिया। अब ये सवाल ही जैसा आप बोले कि भाई सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इनकम और रहवासी लाके दो, तो ये कब तक अभियान चलेगा मतलब। तो ये जो है तकरीबन अभी ये लोगों को तो अभी मालूम पड़ा। हमने अभी हमारे भाईजीपुरे के लोग जो है तो हमने उनको तकरीबन 12-13 दिन पहले हमने फॉर्म के ज़रिए बोल दिए थे कि आप लाओ। अभी औरंगाबाद में जो है तो कल से जब खासदार साहब ने जो आवाज़ उठाई, जो ये सक्सेस हुआ, तो इसके बाद से जो ये भीड़ जमा हो गई। तो अभी जो अपने हस्ती कुमार पांडे कमिश्नर साहब, तो इन्होंने अभी वो नहीं करे कि रुका ही नहीं, अभी फॉर्म लेना भी महानगर पालिका में चालू है। तो हमने हमारे जितने भी लोग थे 132 लोग जो है तो हमने उनको बाज़ाब्ता हमने स्टाम्प के साथ में ला के दिए
कि भाई आपका हमने भर दिए, और आखिरी तक इंशाल्लाह जब तक इनको घर नहीं मिलेगा तो जब तक मैं इनके साथ में रहूँगा। और जो लोगों को घर नहीं है अभी, तो मैं उनको औखा बोर्ड से इंशाल्लाह मैं पूरों को, हमारे बाईजीपुरे में जितने लोग हैं जो किराए से रहते, तो मैं उनको घर दिलाऊंगा, चाहे उनके वास्ते में मेरे को धरना आंदोलन क्यों नहीं करना पड़ता, क्योंकि औखा बोर्ड के जो ज़मीन है औरंगाबाद के अंदर, तो ये हमारे लोगों के है और ये हमारे लोगों के काम की नहीं है। जो दूसरे धन्ना सेठ बैठे हुए वो मज़ा ले रहे, और हमारे गरीब लोग जो है तो किराया भरने को आज उनके कने पैसे नहीं है। तो आज हमने देखे जब 132 लोगों ने जब फॉर्म हमारे कने ला के दिए, तो 1000 लोग हमारे कने आके गए कि इमरान भाई हमारा क्या है। तो हमने बोले आप भी हमारे संपर्क में रहो, इंशाअल्लाह इसके बाद में हम उनको इससे औखा बोर्ड से घर दिलाएंगे। और अगर ये लोग हमारे को हमारा हक नहीं देंगे तो हम इनके ऑफिसों के सामने धरना आंदोलन करेंगे। इनके वास्ते में मेरे को जहाँ तक भी जाना पड़ेगा मैं इंशाल्लाह जाऊँगा, और वो भी लोगों को मैं घर दिलाऊँगा। सर आप बता सकते हैं कि आप क्योंकि बाजीपुर में रहते हैं, जैसा आपने 3 वार्ड का नाम लिया, तो हम समझते हैं इसको चिपक के 6-7 वार्ड है। हाँ, तो ऐसे कितने लोग बेघर है? अभी बेघर बोले तो सलम बस्ती है। नहीं, फिर भी आंकड़ा बोलिए आप। मेरे हिसाब से इसके अंदर 50% जो लोग हैं, वो 50% जो लोग हैं तो वो पूरे किराएदार हैं। अब 50% साहब हमारे भी कहने का सर्वे है, तो हमारे हिसाब से तो 25,000 के ऊपर आंकड़ा जा रहा है फिर। हाँ, 25,000 के ऊपर आंकड़ा जा रहा बराबर है। हाँ, क्योंकि ये फॉर्म के ऊपर ही लगा लो आप। अभी जो है तो ये घर बनने वाले हैं 39,670। अच्छा, इसके अंदर खास बात ये है, मैं तमाम दर्शकों को मतलब उनकी गलतफहमी दूर ना उनके लिए कह रहा हूँ कि इसके अंदर सिर्फ मुसलमान नहीं है, दलित भी है, मराठा भी है, आदिवासी भी है, सिख भी, ईसाई भी, जो भी है जिन्होंने फॉर्म भरा था, तो कहने के सब समाज का इसमें नेतृत्व हो रहा है। तो 40,000 के आसपास है। अब 4 वार्ड 5 वार्ड की मुस्लिम बस्ती की बात कर रहे हैं हम, खाली उदाहरण के तौर पर। यहाँ पर जैसे इन्होंने जानकारी दिया, हमारा भी सर्वे है कि 25,000 मुस्लिम समाज आज बेघर है। चलिए आगे शुरू करते हैं, इसके आगे क्या करेंगे फिर? अब इसके बाद में जो है तो हमारे ये फॉर्म तो हमने बेघर लोग हैं उनके लिए आगे नहीं, इनके बाद में जो बेघर है तो ये तो घर तो हम दिलेंगे इंशाल्लाह। जो बेघर जितनी भी लोग हैं उसके अंदर, तो मैं ये मेरे तीनों वार्ड के अंदर, क्योंकि भाईजीपुरे से मैं अकेला चाहे जो ये मुद्दा मैंने उठाया, अभी तक ये सब सोए हुए थे। अभी देखो भाईजीपुरे में जो है तो ये चुप चुप के दूसरे जो है तो वो ये मुद्दा उठाना चालू करेंगे, लेकिन अभी पूरे फॉर्म मैंने सबमिट कर लिया। अब इनके चुप चुप के इनके ढोंग चालू हो जाएंगे, ये लोगों को कुछ करेंगे नहीं ये लोग। लेकिन अब जो बेघर है जितने भी है, तो हम औखा बोर्ड से जा ज़मीन है हम उनकी पूरी मालूमात निकालेंगे, और ये जो जितने भी है जो चोरा जो हमारे हक की ज़मीन खा रहे, तो हम उनसे छीनेंगे और हम वो लोगों को ज़मीन दिलाने की कोशिश करेंगे। अब साहब जैसा आपने वक्फ बोर्ड का नाम लिया है, तो हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर 2 पावरफुल मुस्लिम नेता हैं। हाँ। एक है तो हमारे खासदार साहब खुद हैं। हाँ। खासदार भी है और वक्फ बोर्ड मेंबर भी है। हाँ। और फौजिया मैडम तहसील खान, ये कई राष्ट्रवादी से आते हैं। हाँ। तो इनसे क्या आपको दर्दमंद अपील रहेगी? नहीं, हमारी अपील है कि हम खासदार साहब कहीं भी अभी तक गए नहीं, इंशाल्लाह कोई भी काम से नहीं गए। इसके बाद में भी हम ये औखा के मुद्दे के बारे में जो है जो लोगों को, अब ये लोगों का तो मुद्दा खासदार साहब ने जो हल करे जी, तो ये बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम खासदार साहब का भी। और इसके बाद में जो लोग जो बेघर है, तो उनको औखा बोर्ड की जो ज़मीन है, जो चोरा जो बैठे हुए हमारे माल पे, तो हम खासदार साहब से ये अपील करेंगे कि हमारे को वो लोगों से छीन के हमारे ये लोगों को वो ज़मीन दी जाएगा। सब आपको लगता है कि वक्फ की ज़मीन पे ये काम इतना आसानी से हो जाएगा? 50,000 मुसलमानों को लोग बसेंगे, आपको लगता है एक सामाजिक कार्यकर्ताओं में? क्योंकि राजनीति में बहुत कुछ देखने मिलता है। आपको ऐसा नहीं, वो तो मिलेंगे नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जब ये आवाम रोड पे उतर जाती और हक लेने पे जब आ जाती, तो अच्छे सरकार भी पलट जाती। तो ये लोग क्या, ये चोरों का क्या, ये चोरों से ज़मीन लेना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। जब अपने लोग चाहेंगे कि यार गरीबों का सही भला होना दिल से, तो वो जब ही हो सकता, वो जब तक तो हो नहीं सकता, क्योंकि लोगों ने ये सब पूरी मिली भगत के सिवा दूसरा कोई मसला नहीं है। अब देखिए, अब जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भरा था, खैर उनका तो फॉर्म क्लियर है, सारी बातें उनके सब जमा हो रहे हैं, लेकिन अब ऐसे तमाम लोग, खासकर मैं ग्रीन बेल्ट की बात करूंगा। ग्रीन बेल्ट का मतलब ये होता है मुसलमानों की आबादी वाला इलाका, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि आप पत्रकार साहब ग्रीन बेल्ट क्यों कहते हैं, तो मैं उनकी मैं ज़रा गलतफहमी दूर कर दूँ। ग्रीन बेल्ट का मतलब ये होता है ऐसे इलाके जहाँ मुस्लिम समाज बहुमूल्य इलाकों में रहता है, इसलिए हम उसको ग्रीन बेल्ट कह रहे हैं। तब जो जिनके पास घर नहीं है, वे किराएदार है, तो इनका फॉर्म लेने का या दरख्वास्त जमा करने का कोई अभियान शुरू करने का इरादा है कि इसका ये तमाम ये चीज़ होने के बाद आप शुरू करेंगे? नहीं, अभी ये जैसा मैंने ये जो आवास योजना का जो हो गया था, इसके बाद में हम क्या करते हैं, हमारे वार्ड के अंदर पूरे पॉम्पलेट बनाते हम। अच्छा। और पूरे घरों घर बांटते। जब ये हमने 132 जो फॉर्म लाए, जो हमने महानगर पालिका में जो भर के आए, तो हम फॉर्म बांटते हैं। और इसके बाद में भी जितने भी जो किराएदार है,
तो हम उनको भी पॉम्पलेट बांटेंगे कि भाई जितनों को भी घर नहीं है, हम सब मिल के जाएंगे और हम डायरेक्ट वक्फ बोर्ड के ऊपर जाके हम पूरे मांग करेंगे कि भाई हम लोग किराएदार हैं और हमारे को घर होना। इस तरह से आपने समाज सेवक इमरान खान भैया से की बात को सुना और हमने भी जब से हमारे चैनल पे न्यूज़ को वायरल किया है कि खासदार तहरीर साहब ने दिल्ली से एक पैगाम दिया है, खुशी का पैगाम दिया है कि औरंगाबाद के अंदर 40,000 बेघर लोग घर मिलने वाले हैं। तो पूरे औरंगाबाद के अंदर ऐसे तमाम बेघर लोग के अंदर खुशी का माहौल है। लेकिन एक सवाल भी उठ रहे हैं, आप कल बहुत परेशानी बढ़ रही है क्योंकि हमारा खुद का भी सर्वे, हम हमारे माध्यम से भी तमाम औरंगाबाद की लीडरशिप से कहना चाहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं से गुजारिश करना चाहते हैं कि जनता के बीच में से चंद समस्या उभर के आ रही वो हम आपके कान पे डालने जा रहे हैं। नंबर 1, 7-8 साल पहले जिन्हें फॉर्म भरा था, कई घर जो किराए से रहते हैं, छोटे छोटे मकानात में रहते हैं, बारिश आती है, तूफान आता है, कागज़ फट जाता है, गुम जाता है, कई लोगों का राशन कार्ड गुम जाते हैं, टीशा गुम जाती है। साहब ये तो ऐसा फॉर्म था, मिलता कि नहीं मिलता। बहरहाल कई लोगों के फॉर्म जो तो गुम हो गए। अब ऐसे लोगों ने क्या करना? अब जैसा इन्होंने एक कदम उठाया है, उनकी रहनुमाई कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, आधार कार्ड नंबर ले रहे हैं, फ़ोन नंबर ले रहे हैं। तो हम तमाम औरंगाबाद के 115 वार्ड की जो नगर सेवक है उनसे, सोशल वर्कर है उनसे, और ख़ासकर हम एमाइंग पे तमाम जिम्मेदारों से खासदार इंतज़ार साहब से गुजारिश करते हैं, साहब आपको बहुत बहुत हमारी ओर से भी बधाई, जनता की ओर से बधाई। लेकिन ये खुशी अधूरी रहेंगी जब तक हर गरीब को घर ना मिले। और जैसा कि हमारा खुद का सर्वे है कि कई लोगों के पास फॉर्म गुम गए, तो प्लीज़ आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने कार्यकर्ताओं को, अध्यक्षों को आदेश जारी करें कि अपने अपने दफ्तर खोलिए, फॉर्म खोलिए, ऑफिस खोलिए और लोगों को बुलाइए अपने अपने वार्ड के हिसाब से कि भाई आपका फॉर्म क्या गुमा, कैसा गुमा, आपका फ़ोन नंबर क्या था, या फ़ोन नंबर क्या था, या आधार कार्ड नंबर क्या था। जो भी उनकी मजबूरियाँ हैं वो उनको आप सुनिए। अगर बेशुमार 10-15 हज़ार लोग अगर वंचित रह जाते हैं तो सोचिए फिर हमारे ये फूल हार पहन के, पटाखे फोड़ के, ढोल बाजी बजा के क्या मतलब रह जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि एक इन्होंने बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया है और इनसे सीख लेते हैं। पूरे औरंगाबाद में 115 वार्ड में जो माजी नगर सेवक है वो, सोशल कार्यकर्ता है वो, और जो समाज का जज रखते हैं वो इस तरह से अपने अपने ऑफिसों में बैठेंगे और लोगों की रहनुमाई करेंगे। ये हुई प्रधानमंत्री आवास योजना की बात। अब हम इनके दूसरे पहलू पे आते हैं कि देखिए इन्होंने एक बहुत बड़ी बात को छेड़ दिया है और ख़ुद का हमारा सर्वे भी है। आज भी अगर ईमानदारी सर्वे किया जाएगा तो मुस्लिम समाज के मिनिमम मैक्सिमम कह सकते हैं 65 से 70 हज़ार बेघर लोग आज भी निकल जाएंगे, ये फॉर्म भरने के बावजूद भी। अब सवाल ये लोगों ने कहाँ जाना? तो वक्फ बोर्ड की बेशुमार ज़मीनात हैं और जैसा इन्होंने कहा है कि हम सबको ले जाएंगे, तो अब ये सोशल वर्कर है, ठीक है, हमारे पास लोकशाही है, सरों की गिनती होती है, ताकत देखी जाती है, कुछ ना कुछ दबाव भी पड़ता है। लेकिन सवाल फिर ये उभर के आ रहा है, जो लोग ताकत रखते हैं, जो लोग कुर्सी पे बैठे, उनका दबाव कितना जाएगा? तो ये बहुत बड़ी बात की है। हम खासदार इंतज़ार साहब से गुजारिश करते हैं, फौजिया मैडम से गुजारिश करते हैं, इमाम शेख साहब से गुजारिश करते हैं, वजाहत मिर्जा साहब से गुजारिश करते हैं, तमाम वक्फ बोर्ड के मेंबरान से अदबन गुजारिश करते हैं कि साहब ये ज़मीन खालिसन मुसलमानों की है। और हम देखते हैं, हमने हमारा खुद का भी सर्वे रहा वक्फ बोर्ड के अंदर, तो वहाँ यहाँ बोला जाता है कि नहीं वक्फ बोर्ड में ऐसा है, एक्ट में ऐसा है, एक्ट में वैसा नहीं है। और बहुत दुख की बात होती है कि बड़े बड़े माफिया बढ़ जाते हैं जब कानून कहाँ सो जाता है। ये हम नहीं कर रहे, जनता की दिल की आवाज़ है, खाली हम तर्जुमा नहीं कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं खासदार साहब कुछ ऐसा नया कर दीजिए साहब, जैसा आपने ये इतिहास रच दिया है। और रफीक ज़करिया के बाद तमाम औरंगाबाद की नज़रें आप पे मरकूज़ है, तो उम्मीद करते हैं आप वक्फ बोर्ड के अंदर, ये तो एक बहुत बड़ी टक्कर थी, दिल्ली से आपने जीत के आए हैं और वक्फ बोर्ड तो हमारी मुट्ठी में साहब, मुट्ठी में है। और तमाम औरंगाबाद की जनता आपके पीछे, अगर आप एक आवाज़ दे तो 1 लाख लोग आपके पीछे नजर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं लोकशाही की इसी ताकत का, इसी एकता का फायदा उठा के आप आगे बढ़े और वक्फ बोर्ड के अंदर को ऐसा इतिहास रख दे कि वक्फ बोर्ड में ऐसा भी होता है। क्योंकि महाराष्ट्र में कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि किसी वक्फ बोर्ड के ऊपर वक्फ कॉलोनी बसाई गई हो, ऐसा कभी देखने में नहीं आया। हाँ, बड़ी बड़ी बिल्डर आलीशान बिल्डिंगें खड़ी नजर आई, लेकिन किसी गरीब की बस्ती नजर नहीं आई। तो उम्मीद करते हैं इसके ऊपर भी आप बहुत खुले दिल के साथ, एक जज्बे के साथ, एक उम्मत का दर्द लेके, उम्मत और मुसलमान का लफ्ज़ इसलिए अदा कर रहा हूँ क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा इस पर भी ध्यान दें और आगे बढ़े। उम्मीद करते हैं कि बाकी के बच्चे कुछ लोग बेघर लोग हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था किसी कारण से या रह गए थे, तो उम्मीद करते हैं उनको भी घर नसीब हो जाएगा। और ये दुआएं आपको बहुत देंगे साहब, आपका नाम लिखे जाएगा, रफीक ज़करिया के बाद आपका नाम लिखे जाएगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। औरंगाबाद में जितने भी लोगों ने भरे और भाईजीपुरे से जो है, तो मैंने अकेले ने फॉर्म भरा। आया कोई भाईजीपुरे से भरने के वास्ते में? आया क्या कोई भाईजीपुरे से भरने के वास्ते में? ये तो ये आखिरी डेट थी, ये डेट चली जाती थी, तो जो बड़े बड़े लीडर आए
तो वो उनके सेटिंग वालों को दिला देती थी। अभी मैंने पहुंचाया, तुम्हारे को बाज़ाब्ता मैंने स्टैम्प दे दिया, ये कहीं भी जाके तुम किसको भी कॉलर पकड़ सकते हो, और मैं आखिरी तक तुम्हारे साथ में, जब तक तुमको चाबी नहीं दिलाऊंगा जब तक।